दोस्तों आज का ये इन्फॉर्मेशन जो है ये इन्फॉर्मेशन गया बिहार के लिए है। पेपर प्लेट के बिजनेस में बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं होता है कि उनके ज़िले में कितने इंच की थाली चलती है, किस प्रकार का रॉ मटेरियल चलता है और उन सभी प्रोडक्ट को बनाने के लिए किस टाइप की हमें मशीन ख़रीदनी है, ये जानकारी लोगों के पास होता नहीं है। लोग बस ये देखते हैं कि सस्ती मशीन मिलती कहाँ है और वहाँ दौड़ जाते हैं। बाद में उसका अंजाम बहुत बुरा होता है, बल्कि जो रॉ मटेरियल उस एरिया के लिए चाहिए था वो रॉ मटेरियल उन्हें नहीं मिल पाता है। जो डाई का साइज होना चाहिए वो एरिया का वो मिल नहीं पाता है और क्या होते हैं कि वो मार्केटिंग कर ही नहीं पाते। अगर सही चीज़ और सही रॉ मटेरियल लेकर के और तालमेल से अगर बिजनेस स्टार्ट कीजिएगा तो किसी भी एरिया में, चाहे वो गांव में स्टार्ट कीजिए, शहर में स्टार्ट कीजिए, एनीवेज किसी भी जगह स्टार्ट कीजिए, आपका मार्केटिंग हो ही जाएगा, आपका बिजनेस चल पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बिकेगा कैसे। अरे भाई, जब आप पेपर प्लेट बिजनेस में पेपर प्लेट को नहीं बेच पा रहे हैं ना, दुनिया में आपसे कोई प्रोडक्ट नहीं बिकने वाला है। क्योंकि पेपर प्लेट ही ऐसा एक प्रोडक्ट है जिसमें कोई ब्रांड नहीं है, जिसमें आपको किसी तरीके का परेशानियां नहीं, और यूज का देख लीजिए, डेली यूज का है। मतलब अगर कोई गोलगप्पे वाला ठेला एक दिन अगर पेपर डोना का यूज कर रहा है तो अगर 10 पैकेट यूज किया तो दूसरा दिन उसे 10 पैकेट लेना ही पड़ेगा। सपोज दैट चप्पल का बिजनेस देख लीजिए, अगरबत्ती का देख लीजिए, इस सब में ब्रांडिंग है लेकिन पेपर प्लेट में ब्रांडिंग नहीं। लेकिन आपको ज़रूरत है, फेल होने का यही कारण है मशीन और मटेरियल सही लेना। तो गया बिहार से हैं अगर आप, और गया के गांव में है या शहर में है और आप स्टार्ट करना चाहते हैं पेपर प्लेट का बिजनेस, तो आज की इस वीडियो में कुल 5 पॉइंट के माध्यम से पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि गया में कितने इंच का थाली चलता है, उसके लिए कौन सा मटेरियल लेना होगा, कौन सा मशीन लेना होगा और जो है कुल कितना पूंजी लग जाएगा। सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों अगर आप गया बिहार से हैं और आप स्टार्ट करना चाहते हैं पेपर प्लेट का बिजनेस, तो आपके लिए ये 5 पॉइंट जो है ये काफ़ी मायने रखता है। और लास्ट वाला पॉइंट तो आप मिस मत कीजिए, क्योंकि लास्ट वाला पॉइंट अगर आप मिस कर देते हैं तो आप जो है बुरी तरीके से फंस जाइएगा। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है डिमांड। देखिए, इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आखिर गया बिहार में डिमांड क्या है, यानी वहाँ के जो लोग जो दोना थाली नाश्ता प्लेट का यूज करते हैं वो यूज कितने इंच का करते हैं और कितना जीएसएम में करते हैं। ये सब देखिए, ये सब जानकारी मैं वहाँ के लोगों से, जो लोग मशीन वहाँ चला रहे हैं और दुकानदार हैं, उन लोगों से बड़ी ही कठिनाई के माध्यम से जो है मैं ये इन्फॉर्मेशन जो है इकट्ठा कर पाया हूँ। और आप लोगों के लिए जो है ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित होगा अगर आप पेपर प्लेट का बिजनेस करने निकले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में मैं डिमांड बता दूंगा कि आखिर इसका डिमांड मार्केट में क्या है, उसी हिसाब से आपको बिजनेस करना है। सेकेंड हमारा है मशीन। डिमांड के अनुसार, यानी जो भी नाश्ता प्लेट, दोना थाली नाश्ता प्लेट का डिमांड है, उस डिमांड के अनुसार हमें मशीन कौन सी लेनी पड़ेगी। कम पूंजी में, जो लोगों के पास पूंजी कम है, उन्हें जो है कम पैसा में बढ़िया मशीन कौन सा होगा और उसमें क्या चीज़ देखकर जो है मशीन ख़रीदनी चाहिए, इस चीज़ की जानकारी मैं दूसरे पॉइंट में दूंगा। हमारा थर्ड पॉइंट है रॉ मटेरियल। देखिए, रॉ मटेरियल में सबसे बड़ा बार्गेनिंग होता है और रॉ मटेरियल के जिन लोगों के पास जानकारी नहीं होती है वो लोग इस बिज़नेस में 90% जो है फेल होने का उनको चांसेज बना रहता है। सो मैं रॉ मटेरियल के बारे में आपको तीसरे पॉइंट में जो है फुल डिटेल से समझाऊंगा। मेरा चौथा पॉइंट जो है ये है इन्वेस्टमेंट, यानी कि कुल पूंजी कितनी लगेगी, यानी कि मशीन ख़रीदने में, रॉ मटेरियल ख़रीदने में, डाई ख़रीदने में, फैक्ट्री से जो है घर तक मशीन किस प्रकार से पहुंचेगा, किस प्रकार से इंस्टॉल होगा और कुल कितना पैसा लग जाएगा हमें, इस चीज़ की जानकारी जो है मैं आपको चौथे पॉइंट में दूंगा। हमारा 5वां पॉइंट जो है वो है हाउ टू बाई मशीन एंड रॉ मटेरियल। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि टोटल जो मशीनें हैं, रॉ मटेरियल है,
और टेक्निकल सपोर्ट, जैसे कि नए लोगों के लिए ये मशीन अननोन है, मतलब कैसे डाई को चेंज करना है, कैसे मशीनें को चलाना है, ये सब टेक्निकल सपोर्ट उन्हें चाहिए नया लोगों के लिए। तो ये टेक्निकल सपोर्ट और बेस्ट क्वालिटी की मशीन और रॉ मटेरियल उन्हें कहाँ से मिलेगी, इस चीज़ की जानकारी जो है मैं आपको चौथे पॉइंट में दूंगा। तो जैसा कि हमारा इस चीज़ की जानकारी जो है मैं आपको 5वें पॉइंट में दूंगा। तो जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है डिमांड। देखिए, अगर पेपर प्लेट और दोना थाली नाश्ता प्लेट की डिमांड की जाए, बात की जाए, तो किसी भी एरिया में सामान्यतः भोजन थाली का डिमांड होता है, होटल में नाश्ता प्लेट का जो है डिमांड रहता है, गोलगप्पे डोना में जो 5 इंची 4 इंची का होता है वो डिमांड होता है, और उसके बाद चाउमीन प्लेट का डिमांड होता है, उसके बाद चाट प्लेट का डिमांड होता है, उसके बाद नीचे बैठ के खाने के लिए डिमांड होता है, उसके बाद हाथ पर रख के बफा प्लेट का डिमांड होता है। तो इतना डिमांड होता है। अब गया बिहार के लोगों के लिए क्या डिमांड है, तो देखिए वहाँ जो सबसे छोटा आइटम है डोना, वो चलता है 4.5 से लेके 4 इंच तक, जिसमें लोग गोलगप्पे खाते हैं। उसके बाद आप आ जाइए चाउमीन और चाट प्लेट। चाउमीन अगर हाफ प्लेट में आए तो ये 6 इंच का है, फुल प्लेट में आए तो 7 इंच का। तो चाउमीन चाट के लिए सेम प्लेट रहता है, या मोमोज हो, सब एक ही प्लेट में चलता है। उसके बाद आ जाइए नाश्ता प्लेट में। देखिए नाश्ता प्लेट में क्या चलता है, ये चलता है 8 इंच का कटोरा, जो इस प्रकार का होता है, ये 8 इंच का डोना नाश्ता प्लेट में चलता है। उसके बाद आगे आ जाइए आपका प्रसाद। देखिए प्रसाद में 6 इंच चलता है, और 6 इंच पूरे इंडिया में कंपल्सरी है। पूरे इंडिया में जो है 6 इंच का ज़रूरत पड़ता ही पड़ता है, चाहे वो किसी भी तरह का राज्य हो। अब भोजन थाली में आइए। देखिए भोजन थाली में सब जगह 13 इंची चलता है, लेकिन बिहार का 2-3 गो ऐसा ज़िला है, जैसा कि भागलपुर ले लीजिए, अपना गया ले लीजिए, तो गया में भी जो है 12 इंची का ही डाई चलता है। तो यही लोग गलती कर लेते हैं, 12 के ज़्यादा 14 ले लेते हैं, 13 ले लेते हैं, तो लोग फेल हो जाते हैं। तो आप लोग समझ गए कि कौन कौन जो है डिमांड है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मशीन। तो देखिए मशीन कई तरह का आता है, मतलब लोग बोलते हैं 30,000 के है, 40,000 के है, 45,000 के है, 55,000 के है, 60,000 के। अब समझते हैं ये सब मशीन क्या है, कौन कितने का है, और आपके गया बिहार के लिए कौन मशीन है। दोस्तों देखिए गया बिहार के लिए जो अगर मशीनों की बात की जाए, तो अगर 12 इंच तक प्रोडक्ट चलता है, तो सबसे पहले बेलन देखना है हमें कि बेलन कम से कम 13 या 14 का होना चाहिए। अब देखिए 25,000 और 30,000 में इस तरह का मशीन ले लीजिएगा, और 12 के जगह 6 और 7 चलेगा, बार बार चैन उतरेगा, बार बार क्रैंक आवाज़ करेगा, तो ये नहीं हुआ। तो ये देखिए ये मशीन जो मैं दिखा रहा हूँ, ये चैनल बॉडी में है, 4 इंच का यहाँ क्रैंक के पास चैनल दिया गया है, हेवी बैरिंग के साथ है, चकोड़ा लगा हुआ है, और बेलन इसमें 14 इंच का लगा हुआ है। तो 4 इंच से लेकर के और 13 इंच तक इस पर प्रोडक्ट जो है आप आसानी रूप से बना सकते हैं। आपको बनाना कितने इंच तक है, तो आपको 12 इंच तक बनाना है, तो इस पर तो आसानी रूप से 12 इंच तक बन जाएगा। तो इस मशीन को ख़रीदने के लिए आप विजिट कर सकते हैं कृष्णा इंटरप्राइज में। अगर किन्हीं लोगों का मन है कि नहीं हम 5,000 10,000 और ज़्यादा लगा के मशीन ले, तब वो इस टाइप का ले सकते हैं, डबल ब्लॉक बैरिंग 18 इंच बेलन में। देख लीजिए ये मशीन काफ़ी हेवी मशीन है। अगर आपको एक बार में डबल डोना निकालना है, तो इसमें एक बार में आपको डबल डोना निकल जाएगा, और 12 इंची का एक डाई इसमें लगेगा। तो इस टाइप का भी सिंगल डाई आपको मिल जाएगा। बाकी प्रॉपर कम पूंजी वाले लोगों के लिए ये बेस्ट मशीन है, सिंगल ब्लॉक चैनल बॉडी में। इस मशीन का जो प्राइस है वो मैं आगे इन्वेस्टमेंट में बताऊँगा। बाकी कृष्णा इंटरप्राइज में इन तरीके का बहुत सारा मशीन को जो है रेडी किया जाता है, आप देख सकते हैं। अगर गया बिहार के लिए डबल डाई मशीन चाहिए, तो ये डबल डाई की मशीन है, देख लीजिए। इसमें भी बेलन जो है 16 का लगाया गया है। तो आप गया बिहार के लिए इस तरीके का जो है मशीनों का जो है उपयोग करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए अब आगे अगले पॉइंट में मटेरियल के बारे में हम समझते हैं। देखिए रॉ मटेरियल जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए। तो डाई का साइज आप लोग जान गए हैं, तो साइज के अनुसार आपको रॉ मटेरियल लेना है। अब देखिए इसमें GSM आता है, 80 GSM, 100 GSM, 120 GSM। GSM का मतलब होता है थिकनेस। देखिए अगर GSM के बारे में आप फुल डिटेल से नहीं जानते हैं, तो इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।
आप जो है वहाँ से जाके उस वीडियो को देखिए और समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद हमारा है इन्वेस्टमेंट। देखिए कुल कितना लागत लग जाएगा। तो देखिए जैसा कि मशीन में के बारे में मैं बताया हूँ कि गया बिहार के लिए कौन मशीन सही होगा। देखिए कम से कम पूंजी में बढ़िया मशीन मैं बता रहा हूँ, ऐसा सजेस्ट आपको कोई नहीं करेगा। कम पूंजी वालों के लिए हाइड्रोलिक मशीन लोगों को देखते हैं कि बेचने से मतलब रहता है, बेच देते हैं, बाद में उन्हें चले ना चले उससे कोई मतलब नहीं। मैं आपको, अगर आप कम पूंजी वाले लोग हैं तो बढ़िया जानकारी मैं दे रहा हूँ कि 43,000 वाला मशीन से स्टार्ट कीजिए और बढ़िया से बढ़िया सीख कर और प्रोडक्ट बनाइए। देखिए मार्केट में जो है ना, गलत इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत लोग हैं, फेंकने के लिए बहुत लोग हैं। लेकिन मेरा छोटा सा चैनल है और इस छोटे से चैनल से मेरा यही रहता है कि जितना ज़्यादा बेरोजगारी जो है लोगों को दूर हो सके वो मैं दूर कर दूं। क्योंकि मेरा फर्स्ट, मैं लोगों का होता है ना कि तुम्हारा बिजनेस क्या है, तो मेरा फर्स्ट बिजनेस है सर्विस। मेरा मशीन लोग कहीं से लाए इससे मेरा कोई मतलब नहीं रहता है। बहुत लोग मुझे पहचानते भी हैं जितेंद्र यादव के माध्यम से। तो मेरा फर्स्ट टाइम रहता है सर्विस। तो इतना तो मैं देख चुका हूँ कि बहुत जगह का मशीन में इंस्टॉल किया हूँ, तो ये मुझे जानकारी हो गया है कि कम पूंजी वालों के लोगों के लिए कौन मशीन सही रहेगा। तो पहला मशीन जो है वो 43,000 का एक मशीन हो गया। 10,000 का डाई ले लीजिए, माने डिफरेंट 2-4 प्रकार के डाई खरीदना है तो 10,000 उसका मान लेते हैं। 10,000 का रॉ मटेरियल। देखिए रॉ मटेरियल तो जितना ज़्यादा पूंजी है उतना का उठाइएगा तो आपके लिए सही रहेगा। लेकिन कम पूंजी वाले के लिए अगर कम पूंजी है तो कम से कम 10,000 का रॉ मटेरियल लीजिए। अदर कॉस्ट हम 5,000, मतलब GST है या भाड़ा ट्रांसपोर्ट है तो 5,000 ही मान लेते हैं। टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है वो आ रहा है 68,000 रुपया। देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये 68,000 ही लगे, हो सकता है 60,000 ही लगे, 65 ही लगे या 5,000 और बढ़ जाए। तो ये लोगों का कमेंट रहता है कि तुम इतना बढ़ा है इतना हो गया। तो ये भाई समय के अनुसार रॉ मटेरियल मशीन का चेंजेज होते रहता है, या फिर आपका डाई में ही पैसा बढ़ जाए। मैं 10,000 बता दिया हूँ और डाई आप 10 पीस ले लिए तो हो सकता है 15,000 20,000 का हो जाए। तो ये जो है मैं एक बताया हूँ कोटेशन के तौर पे। हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो है हाउ टू बाई मशीन एंड रॉ मटेरियल। देखिए मशीन और मटेरियल को परचेज करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं कृष्णा इंटरप्राइजेज में। कृष्णा इंटरप्राइजेज में बेस्ट क्वालिटी का रॉ मटेरियल तैयार किया जाता है, साथ ही साथ बेस्ट क्वालिटी का जो है आपको क्रैंक मशीन, अगर पेपर लैमिनेशन मशीन की आवश्यकता है तो वो भी आपको मिल जाएगा। काफ़ी बेहतर रूप से जो है यहाँ मशीन और मटेरियल का तैयारी किया जाता है। साथ ही साथ कृष्णा इंटरप्राइजेज का जो सर्विस है वो औरों की अपेक्षा बहुत ही बेस्ट है। ये मैं बोलता नहीं हूँ, जो लोग मशीन ले गए हैं आप उनसे टचअप करके संपर्क कर सकते हैं। तो मशीन खरीदने के लिए आप बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में कृष्णा इंटरप्राइजेज में विजिट कर सकते हैं, जिसका नंबर वीडियो स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस दिया हुआ है, वहाँ से लेकर के आप विजिट करके और जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस तरह का जो है इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।